चंपानगर गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह थी पहाड़ी के ऊपर बना वीरान महल। वहां से हर अमावस्या की रात चीखें सुनाई देती थीं। कोई कहता कि वहां आत्माएं रहती हैं, कोई कहता कि वो महल शापित है। चिरैया इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। वह निडर थी, लेकिन उसकी दुनिया हिल गई जब उसने पहली बार महल के खंडहरों में किसी को चलते देखा। एक लंबा साया जैसा आदमी जिसकी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। वह डर कर भागी, लेकिन वह परछाई उसका पीछा करने लगी। तभी अचानक वह परछाई एक घुड़सवार में बदल गई। राजसी पोशाक पहने, मगर उसकी आंखों में रहस्यमयी उदासी थी। रुक जाओ, उस आदमी की आवाज गूंजी। चिरैया ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैं इस महल का आखिरी वारिस हूं, राजकुमार विक्रांत, पर मैं जिंदा नहीं हूं और ना ही मरा हूं। चिरैया का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब इस महल पर शाप है। जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक मैं इस दुनिया में अटका रहूंगा। चिरैया को यकीन नहीं हुआ, पर विक्रांत की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे झूठा नहीं लग रहा था। अगली रात चिरैया फिर महल पहुंची। इस बार वह विक्रांत के साथ महल के गहरे तहखानों में गई। वहां की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। ये खून किसका है? विक्रांत ने थरथराते होंठों से कहा, मेरे परिवार का। फिर उसने बताया कि वर्षों पहले किसी ने उसके माता पिता को मार दिया और महल पर कब्जा कर लिया। पर असली अपराधी कौन था, यह कोई नहीं जानता था। चिरैया ने दीवार पर उकेरी कुछ अजीब आकृतियों को देखा। उनमें से एक आकृति इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की लग रही थी। चिरैया को महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं थे। अंधेरे में किसी की सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक भीषण चीख गूंजी और दीवारों से धुंधले साए निकलने लगे। विक्रांत, ये क्या हो रहा है? वे आत्माएं हैं जो सच छुपाने के लिए हमें रोकना चाहती हैं। चिरैया ने हिम्मत जुटाई और उन आकृतियों का रहस्य खोजने लगी। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें महल की असली कहानी थी। यह शापित नहीं था, बल्कि इसे एक तांत्रिक ने अपने काले जादू से बंदी बना लिया था। अगर इस शाप को तोड़ना था तो चिरैया को कुछ करना था। पर क्या? विक्रांत ने कहा, केवल एक ही तरीका है, तुम्हें मेरे साथ इस महल की आत्माओं से लड़ना होगा। लेकिन अगर हम हार गए तो तुम भी इस महल में कैद हो जाओगे, हमेशा के लिए। चिरैया ने अपने दिल की सुनी और राजकुमार के साथ खड़ी हो गई। रात भर महल की आत्माएं उन पर हमला करती रहीं, लेकिन अंत में चिरैया ने एक छिपा हुआ मंत्र पढ़कर तांत्रिक की आत्मा को मुक्त कर दिया। अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई। विक्रांत की आंखों में आंसू थे। अब मैं मुक्त हूं, लेकिन अब मुझे जाना होगा। चिरैया ने उसकी ओर देखा। मतलब? मैं कभी जिंदा नहीं था चिरैया, मैं सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा था जो न्याय चाहता था। अब मेरा समय पूरा हो गया। चिरैया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने विक्रांत को मुस्कुराकर विदा किया। महल का शाप टूट चुका था, लेकिन चिरैया का दिल हमेशा के लिए